अस्सलाम वालेकुम। सारा ईद मुबारक। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारी खबर ली और ये पसमानदा लोग जो हैं दायां बायां इनकी खबर ली। आपका हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपका पूछने का। हमारी आज की जो मीटिंग है वो इस हवाले से है कि हमारी तरफ से तमाम इंसानियत को, तमाम इंसानों को इस ईद की लाख लाख मुबारकें। और जैसे खैरियत से ये ईद गुजर गई, आगे आने वाली भी ईदें जो हैं अल्लाह ताला सबको खुशियां दिखाएं और मुल्क की सालमियत और मुल्क में प्यार और मोहब्बत जो है वो अल्लाह ताला कायम दायम रखे। इस हवाले से हम यहाँ जमा हुए हैं और आपने जो तकलीफ़ की बस इसमें और कोई बात नहीं, यही बात है कि हम जो यहाँ जमा हुए हैं इसलिए जमा हुए हैं कि हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला प्यार मोहब्बत जो है वो कायम दायम रखे और इस मुल्क की सालमियत जो है वो अल्लाह बरकरार रखे। हम गुजर लोग हैं, सीधे लोग हैं, तो ये बात हम कहने के लिए आपने जो आए तो हम इसलिए ये कह रहा हूँ। इलेक्शन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है पूरे मुल्क के अंदर और कुछ दिन बाद जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। आप उनके दौरे को कैसे देखते हैं? ये कैसी बड़ी अच्छी बात आपने कही। और उनका दौरा जो है वो दौरा जो है वो खुश आइंदिया है और हमें फ़ख्र है, खुशी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस रियासत में आ रहे हैं और हम उसको सब मिलकर उसको मुबारकबाद देते हैं। उसका कद इतना ऊंचा कद है जो उसके दुश्मन जो हैं देखने वालों के सर पर जो रुमाल हैं, टोपियां वो गिर जाती हैं, इतना ऊंचा कद है। लेकिन हम ये एक उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं कि वो जब यहाँ आएगा तो ईद तो सब ने की, हम सब ने खुशियाँ खुशियाँ ईद की। आज ईद रीडर लोग भी कर रहे हैं, उनके वोट देने वाले वो भी ईद कर रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, हजारों की तादाद में हैं, वो मातम में बैठे हुए हैं, उनके घर में ईद नहीं हुई, उनके घर में दिया नहीं जला। वो लोग हैं जो जेलों में, कैद खाने के अंदर हैं, जेलों के अंदर हैं, जो पत्थरबाजी में लगे हुए हैं। हम ये अर्ज करना चाहते हैं सब मिलकर कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जी यहाँ आए हैं, उनको ऊपर अल्लाह ताला ज्यादा लंबी उम्र दे ताकि वो यहाँ ऐलान करें कि जो भी कैदी हैं उनको मैं माफ करता हूँ। दुश्मन के साथ दुश्मनी करनी, वो दुश्मनी आगे बढ़ती है। दुश्मन को रहा कर देना, दुश्मन पर इंसाफ कर देना, वो दुश्मन नहीं रहता, वो दोस्त बन जाता है। मैं एक छोटी जैसी बात यहाँ आपसे करूंगा। 90 में कुपवाड़ा में इतनी मिलिटेंसी थी कि हर घर में बंदूक थी, हर घर में वेपन चलाए जाते थे, हर आदमी के पास थी और वहाँ मिलिटेंटों का बहुत बड़ा दौर था। और हमने जो ये सिलेंडर का रास्ता जो है वो कुपवाड़ा से, मैं चौधरी इस्लामुद्दीन हूँ, मैंने और मेरे और कई साथी थे, हमने मिलकर कश्मीरी बिरादरी के थे, पहाड़ी बिरादरी के थे, पंडित बिरादरी के थे, हम सब ने मिलकर मिलिटेंटों को वहां से निकाला और सिलेंडर का रास्ता अख्तियार किया। वो दुश्मनी का रास्ता उन्होंने छोड़कर दोस्ती का रास्ता जो है वो अख्तियार किया। जो वेपन उन्होंने पाकिस्तान से लाई थी उसी वेपन को दोबारा पाकिस्तान की तरफ उस वेपन का रुख किया। लिहाजा जो भी ये क़ैदखाने के अंदर जो पत्थरमार बच्चे हैं, तो हम ये अर्ज करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप उन पर इंसाफ करो और भगवान है, मेरा अल्लाह ताला है, आप पर इंसाफ करेगा। आप अच्छे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप अगर आए दौरा आपका रियासत के अंदर है तो मैं ये अर्ज करूंगा, आप इसका मोदी साहब का यहाँ रियासत का प्रेसिडेंट भी है, नरेंद्र राणा साहब हैं, उनसे मैं अर्ज करूंगा, गवर्नर साहब से अर्ज करूंगा और अमित शाह होम मिनिस्टर जी हैं, उनसे अर्ज करूंगा कि आप सब मिलकर इस प्राइम मिनिस्टर जी से अर्ज कीजिए, उसको समझाइए कि जो लड़के भी हैं उनको रहा करें। तो उन घरों में भी अगर दिया जल जाएगा कोई कमी नहीं रहेगी। वो दुश्मन अगर थे लेकिन अब दोस्त हैं, वो दुश्मन किसी ने बनाए थे, वो खुद दुश्मन नहीं थे। और अगर वो जब आएंगे तो एक तो ये हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है, दूसरी एक ये उम्मीद भी है इस रियासत की जो खुसूसियात है उसको बहाल किया जाए, इस रियासत का दर्जा जो है वो वापस लिया जाए। और जब रस्ताबाद इस रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इनको मेहनत बहुत ज्यादा कम
कम करनी पड़ेगी। और जो नौजवान बेकार नौजवान बैठे हुए हैं रियासत के अंदर, खोया कश्मीरी है, गुज्जर है, पहाड़ी है, डोगरा है, इस रियासत के अंदर बेकार नौजवान है, उन नौजवानों के बारे में एक ऐलान और करे कि बाकी किसी रियासत का भी यहाँ मुलाजमा नहीं लगेगा, जो मुलाजिम इसके बाद लगेगा वो यहाँ ही का लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये हमारे मुल्क के लिए और वीजीपी के लिए और रीडरों के लिए ये बात बहुत अच्छी रहेगी और लोगों में की खुशी की लहर चल पड़ेगी। कोई यहाँ हिंदुस्तान में जो भी बस में जीने वाला है वो कोई भी बाहर के मुल्क पर यकीन नहीं रखता है। बाकी में रेस्तों बाकी मुल्कों में देखिए फौज का क्या हाल है, पुलिस का क्या हाल है, रीडरों का क्या हाल है, दिन दिहाड़े मुल्क में अक्षर है। हमारे पर तो परवाली की बहुत बड़ी क्रीमी है, लेकिन हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। मुझे लगता है अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इन चीजों का ऐलान करेगा, ये दूरियां जो है ये खत्म हो जाएंगी और जो जेलों के अंदर है वो उनके रिश्तेदार वो सरकार के आगे आगे हर वक्त नाचेंगे और गाना गाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा देते रहेंगे। भाई साहब, एक आखिरी सवाल जो है मैं आपसे समझना चाहूंगा। गुज्जर बकरे वालों की सबसे ज्यादा आबादी जो है राजौरी पुंछ इलाके में है और कश्मीर के अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है और पार्लियामेंट्री इलेक्शन है और पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त राजौरी पुंछ और अनंतनाग की जो सीट है वहां पे है, क्योंकि वहां पे गुज्जर वोटों की मेजोरिटी है। क्या समझते हैं आप कि इस इलेक्शन में जो है गुज्जरों का वोट किस ओर जा रहा है या फिर गुज्जर जो वोट है वो किस जमात को जो है देने वाले? मैं तो सीधी बात कहूंगा, मुझे वो सियासत वाली बात नहीं आएगी। अगर ये इन चीजों का ऐलान सरकार कर देगी और जो ये लड़के हैं इनको रहा कर देगी और रियासत का दर्जा जो है रियासत जम्मू कश्मीर जो है इसको फिर बहाल कर देगी और जो नौजवान हमारे बेकार हैं और उसमें बाहर की रियासतों के कोई लड़का यहाँ मुलाजम नहीं लगेगा यहाँ ही का लगेगा, खोए वो डोगरा हो, कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, सिख हो, पंडित हो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी जीत जाएगी। अगर वो नहीं होगा फिर टक्कर यहाँ माहुआ जी की और अल्ताफ साहब की टक्कर आपस में। अब ये एक दो का फर्क होगा, कौन जीते कौन हारे, इसमें अभी वक्त है, आने वाला वक्त खुद बताता जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ताहिर फैसल चौधरी साहब भी यहाँ पे हैं। ताहिर जी, गुज्जर वर्सेस पहाड़ी का जो मसला था राजौरी पुंछ के अंदर बड़े लंबे समय से जो है ये मसला जो है हम देख रहे थे। पहाड़ी एसटी की मांग करते थे और गुज्जर कहते थे ये डिजर्व नहीं करते। अब पहाड़ियों को जो है एसटी मिल चुका है। क्या इस लोकसभा इलेक्शन में गुज्जर वर्सेस पहाड़ी वाला जो मसला है वो भी देखने को मिलेगा? जी हाँ, उस वहाँ की मैं कल ही आ रहा हूँ पुंछ जोरी के एरिए, वहाँ की फिजा जो है वहाँ बिल्कुल इसका असर दिखाई देगा। और हम अब भी कहते हैं कि वो डिजर्व नहीं करते और उनको देने से हमारे गुज्जरों के हकूक जो हैं वो खत्म हो गए। हम उनका मुकाबला कहीं स्कूलों में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं कर पाएंगे। ये जो एसटी उनको मिली है इसका मतलब है कि हमारे लिए अब एसटी का कोई मतलब ही नहीं रहा। नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि उनको अलग से एसटी दिया है। हो ही नहीं सकता, ये प्रोविजन नहीं है। अगर ये कानून है तो ये पहले इन्होंने बिल पास करना था पार्लियामेंट में बिल पास नहीं किया। अब हम जानते हैं एक छोटी सी अर्जी लेके हाई कोर्ट में जाएगा तो ये सारा क्लब हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये तो खाली इसलिए है कि ये लोकसभा के इलेक्शन के लिए इसको मद्देनजर रख के उन्होंने थोड़ा सा साया रखा है।